वेलकम बैक दोस्तों। माय नेम इज़ शिवम और एक बार फिर से हम कंटिन्यू करेंगे फर्स्ट यानी फर्स्ट चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज नंबर 1.1 क्लास 8 की हम मैथ के बारे में पढ़ रहे थे। क्लास 8 और सब्जेक्ट जो हमारा था वो बेसिकली हम बात कर रहे थे मैथ की। तो आगे कंटिन्यू करते हैं और जानते हैं कि एक्सरसाइज नंबर 1.1 में क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि इससे पहले जो क्वेश्चन नंबर 3, 2 और 1 है वो हमने कर लिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 कहता क्या है और क्वेश्चन नंबर 4 किस चीज़ के बारे में हमारे को बता रहा है। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। आपकी स्क्रीन के सामने यहाँ पर आप देख सकते हैं जो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। तो स्क्रीन के सामने ये क्वेश्चन नंबर 4 है जिसमें वो बोल रहा है कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, तो स्टार्ट करते हैं। द फोर्थ क्वेश्चन इज कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ फॉलोइंग। अच्छा गाइस, देखिए सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है और वैसे मैंने पहले बता दिया है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता क्या है। जिन बच्चों ने नहीं अभी तक ये जाना कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता क्या है या किसे कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो उन बच्चों के लिए मैं लिंक छोड़ दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर अपनी स्क्रीन के टॉप राइट हैंड साइड के टॉप स्क्रीन पर देख लेना, वहाँ पर लिंक हो जाएगा, वहाँ से आप क्लिक करके देख सकते हैं सारी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। अब देखिए हम बात करते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता क्या है। तो सबसे पहला पार्ट हमारा जो है वो दिया हुआ है -13 और -13 का हमारे को मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। तो यहाँ पर एक बार देख लीजिए, हमने पहले ही बताया हुआ है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसे बोलते हैं। ऐसे नंबर, कोई भी हमारे को जो नंबर दिया हुआ है ना, उस नंबर को ऐसे नंबर से इंटू करना कि वैल्यू हमारी 1 आए, उसे हम उस नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहेंगे। जैसे यहाँ पर -13 है, -13 को हम -13 अपॉन में 1 लिख सकते हैं क्योंकि -13 एक रेशनल नंबर है, ठीक है ना, या हम एक इंटीजर नंबर भी बोल सकते हैं और हर एक नंबर के अपॉन में 1 होता ही होता है। तो -13 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा क्या, तो ये सिंपल सा है कि ऐसा क्या लाऊं, तो मैं इस संख्या का ना रेसिप्रोकल, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है कोई भी संख्या दी है ना उसका रेसिप्रोकल कर दो। तो यहाँ पर जो 1 है ऊपर जाके ये माइनस का 1 बन जाएगा और ये -13 है, ये नीचे जाके प्लस का 13 बन जाएगा। जिस बच्चे को रेसिप्रोकल नहीं आता उस बच्चे को ये पता होना चाहिए, रेसिप्रोकल का मतलब होता है ऊपर का नीचे और नीचे का नीचे ऊपर, यानी डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर बन जाता है और न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर बन जाता है और साइन भी चेंज हो जाता है। तो यहाँ से ये कट गया, यहाँ से अगर ये कट गया, अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर गौर से देखिए ये माइनस का है तो यहाँ 1 बचेगा, माइनस को माइनस से इंटू करूँगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 प्लस का आएगा। अब कई बच्चों को ये डाउट होता है कि सर ये -13 है, तो यहाँ पर -13 और -13 आप ऐसे भी तो ले सकते थे, -13 नीचे, तो मैं ले तो सकता था, लेकिन अगर मैं -13 नीचे लेता तो ये क्या होता, कट जाता, लेकिन यहाँ पर ये प्लस और -1 क्या होता, -1 होता, जो कि हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब ही ये होता है कि ऐसी संख्या जो 1 लाए, ना कि -1। अच्छा, इसका दूसरा पार्ट जो है बाकी बच्चे खुद करेंगे, मैं इसके 2 पार्ट करवाऊँगा, -13 अपॉन में 19। अच्छा, इसमें क्या बोल रहा है गौर से समझिए, इसका हमारे को मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। तो ज़्यादातर बच्चे समझ गए होंगे रेसिप्रोकल करना है, यानी इंटू में लाके, रेसिप्रोकल हमेशा इंटू में हो जाता है उस नंबर के। यहाँ पर आ जाएगा -19 अपॉन में 13, तो 13 से 13 कैंसिल हो गया और 19 से 19 कैंसिल हो गया, तो ये -1 हो जाएगा, ठीक है ना। और ये ही यानी हम कह सकते हैं -13 का -19 अपॉन में 13 क्या है, इज़ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -13 अपॉन में 19। ऐसे ही ये लाइन तुम ऊपर वाले में भी लिख सकते हो। हम इसका एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि डिफ़िकल्ट हो। तो गाइस देखिए, इसका 4th क्वेश्चन देख लो, हम इसको ना 4th क्वेश्चन में देख लेते हैं। तो इसका 4th क्वेश्चन जो है वो कुछ इस प्रकार है, यहाँ पर लिखा हुआ है -5 अपॉन में 8 इंटू में -3 अपॉन में 7। तो सबसे पहले तो इसे सिंप्लीफाई करो, इन नंबरों को सिंप्लीफाई करो, उससे पहले आप इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं निकाल सकते। कैसे कर लेना है सिंप्लीफाई, तो इंटू है, तुम्हारे को पता है फ्रैक्शनल नंबर के अगर बीच में इंटू होता है तो सामने सामने क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पर -5 है, यहाँ पर -3 है, तो ये हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस इंटू में जुड़ जाता है, मैंने पहले ही बताया हुआ है, तो ये हो जाएगा 15 + 15 और 8 को 7 से करेंगे तो
56 आएगा, ठीक है ना गाइस। तो अब देखिए इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल कर लो। तो रेसिप्रोकल क्या होगा, दोनों प्लस है तो ये भी प्लस में ही जाएंगे, 56 अपॉन में 15, ठीक है ना। क्योंकि इसको काटने पर अगर मैं देखूँ तो हमारा आंसर 1 आ रहा है, तो हम लिख सकते हैं कि क्या होगा 15 अपॉन में 56, ठीक है ना। या हम बोल सकते हैं इज रेसिप्रोकल इज अ सॉरी रेसिप्रोकल बोल रहा हूँ गाइस, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इन्वर्स ऑफ किसकी, -5 अपॉन में 8 इंटू में -3 अपॉन में 7। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये हमें पहले सिंप्लीफाई करना था, डेट्स इट। तो अच्छे से अब बच्चों को समझ आ गया होगा, या जो जिसने भी ये क्वेश्चन समझा होगा कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, उसे ऐसे भी समझ आ गया होगा, और एज अ थ्योरी के तौर पर जिस बच्चे को समझना है वो ऐसे भी समझ आ गया होगा। अगर इस अभी भी किसी बच्चे को मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में डाउट है तो कोई बात नहीं, मेरी पिछली वीडियो देखिए, हर एक छोटे से छोटी बात को वहाँ एक्सप्लेन किया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, एक्सरसाइज नंबर 1.1 यानी 1.1 का 5th क्वेश्चन क्या कहता है और क्या पूछ रहा है। तो देखिए गाइज, यहाँ पर 5वां जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या पूछ रहा है। तो अगर हम गौर से देखें तो 5वां क्वेश्चन हमारे को बोलता है कि नेम द प्रॉपर्टीज़ अंडर द मल्टीप्लिकेटिव यूज्ड इन द ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमारे को प्रॉपर्टी बतानी है जिसमें, यानी इन क्वेश्चनों में कौन कौन सी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया गया है, उन प्रॉपर्टीज़ को हमारे को यहाँ बताना है। तो अगर हम गौर से देखें तो सबसे पहला क्वेश्चन जो इसका बता रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है -4 अपॉन में 5 इंटू में 1, फिर लिखा हुआ है इक्वल टू 1 इंटू में -4 अपॉन में 5, फिर लिखा हुआ है इक्वल टू -4 अपॉन में 5। तो पहला क्वेश्चन ये है और हमारे को बताना है ये कौन सी प्रॉपर्टी है। तो बहुत इजी है ये जानना है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है। पहले हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि -4 अपॉन में 5 इक्वल टू -4 अपॉन में 5, बिकॉज ऑफ अगर 1 है तो 1 के नीचे 1 आएगा, और -4 को तुम 1 + 1 से करोगे तो 4 ही आएगा। सेम ऐसे यहाँ पर होगा और यहाँ पर भी -4 अपॉन में 5 आएगा। अगर हम गौर से देखें तो ये तीनों सेम है, और जब तीनों इक्वेशन सेम होगी तो इनकी तीनों की वैल्यू अगर हम कुछ भी करें तो इन तीनों की वैल्यू का जो होगा वो क्या होगा, 1 आएगा। अगर हम इन तीनों की वैल्यू को सॉर्ट आउट करें तो वैल्यू का हमारा जो होगा वो क्या होगा, 1 ही होगा ना आंसर, क्योंकि ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है इसको करने पर। तो ऐसी प्रॉपर्टीज़ को हम क्या बोलते हैं, अगर हम बात करें तो ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहलाती है। इसे हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जिस बच्चे को नहीं पता है उसके लिए हम अच्छे से इस पर वीडियो बना देंगे, और जिस बच्चे को पता है उस बच्चे को क्लियर हो गया होगा कि हम कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक है गाइस। अच्छा, इसी क्वेश्चन का हम दूसरा टाइप देख लेते हैं, हमारे फ़ोन की स्क्रीन में शो कर जाएगा। तो सेकंड क्वेश्चन इसी जो है वो ये है कि यहाँ पर लिखा हुआ है 13 अपॉन में -13 अपॉन में 17 इंटू में -2 अपॉन में 7 इक्वल टू -2 अपॉन में 7 इंटू में -13 अपॉन में 17। अच्छा गाइज, जो समझदार बच्चा है ना वो यहीं से पकड़ लेगा कि देखिए अगर मैं ये इक्वल के लेफ़्ट हैंड साइड में, क्योंकि यहाँ लेफ़्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। अब देखो इन क्वेश्चन को करते क्या है, क्योंकि प्रॉपर्टी बतानी है हमारे को। इसमें प्रॉपर्टी बताने का सिंपल सा तरीका है। प्रॉपर्टी यहाँ पर 3 है। एक हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है जो यहाँ पर है, एक हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है जो यहाँ पर है, और एक हमारी डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी है। इन तीनों प्रॉपर्टी को अच्छे से समझ लो, उसके बाद ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। अब हमारे को बताना है ये कौन सी प्रॉपर्टी है। तो गौर से देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में जो -13 अपॉन में 17 है ना, वो राइट हैंड साइड में दूसरे नंबर पे चला जाता है, और जबकि जो लेफ्ट हैंड साइड में -2 अपॉन में 7 है ना, वो हमारा इंटू से पहले आ जाता है -2 अपॉन में 7। और जब भी ऐसे इंटू या फिर एडिशन का कॉन्सेप्ट हो और प्रॉपर्टी आगे पीछे हो जाए, देखो यहाँ पर -5 इंटू 7 है जो इक्वल टू के बगल में जाकर सेकंड नंबर फर्स्ट नंबर पे आ गया और फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर पे आ गया इंटू पे। इनमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एडिशन और एडिशन हम बोल सकते हैं, एक एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में इनकी दोनों की वैल्यू सेम होगी, क्योंकि देखो 5 और 7 कितना होगा, 35, और यहाँ पर 7 और 5 भी 35 होगा। तो इनके नंबरों को आगे पीछे करने पर कोई चेंज नहीं हुआ। तो इसका मतलब यहाँ पर भी ऐसा ही है, क्योंकि बस इसके नंबरों को चेंज किया गया। जहाँ -13 अपॉन 17 पहले नंबर पे था लेफ्ट हैंड साइड में, वो दूसरे नंबर पे, मतलब राइट हैंड साइड में उसे दूसरे नंबर पे कर दिया गया। और जो -2 अपॉन में 7 दूसरे नंबर पे था लेफ्ट हैंड साइड में, वो राइट हैंड साइड में -2 अपॉन में 7 कर दिया। और कभी भी
या तो एडिशन अगर यहाँ पे प्लस होता है इन दोनों के बीच, या फिर मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन, ऐसी प्रॉपर्टीज़ को हम क्या बोलते हैं, ऐसी प्रॉपर्टीज़ हमारी कहलाती है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़। तो हर बच्चे को ये बात पता होनी चाहिए कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़। बाकी तीसरे क्वेश्चन को आप खुद करोगे कि कौन सी प्रॉपर्टी है, तीसरा इसका जो पार्ट है, तीसरा अच्छे से समझना। और जिस बच्चे को अभी तक प्रॉपर्टी के बारे में समझ नहीं आया, एक बार फिर से बता रहा हूँ गाइस, आप ज़रूर से उस वीडियो को देखो पहली जो हमने बनाई है, ताकि आपको क्लियर हो जाए। उसके बाद हम अब बात करेंगे द 6th क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 6 है क्या और ये कहना क्या चाह रहा है, उसके बारे में बात करते हैं। तो थोड़ा सा एक बार हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि मल्टीप्लाई, हमारे को गुणा करना है 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16, यानी 6/13 को हमारे को रेसिप्रोकल बाय, ये ढंग से समझना, कई बच्चा इसमें गलती कर देता है। यहाँ पर रेसिप्रोकल बोला है, जो हमारे को नंबर दिया हुआ है ना, रेसिप्रोकल ऑफ किसका, -7/16 का, इसके रेसिप्रोकल से करना है। और रेसिप्रोकल मैंने तुम्हारे को बताया हुआ है होता क्या है। रेसिप्रोकल और कुछ नहीं होता, नीचे का न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में चेंज हो जाता है। तो अभी मल्टीप्लाई करते हैं हम, 6/13 है, अगर मैं इसका रेसिप्रोकल करूँ तो मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर 16 क्या हो जाएगा, क्योंकि नंबर चेंज हो जाएगा। अगर हम गौर से देखें तो ये 7 हो जाएगा, ठीक है ना, यानी निशान चेंज हो जाएंगे, ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर हो जाएगा, बस और कुछ नहीं होगा। तो अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, या जैसे भी हमारे को इसे सिंप्लीफाई करना है हम उस स्टाइल में इसे कर सकते हैं। तो रेसिप्रोकल में निशान चेंज होता है। तो यहाँ पर हम देखें तो इन दोनों को सॉर्ट आउट करो, इनमें से कोई संख्या अगर कट रही है तो काट दो, नहीं कट रही तो नहीं काटो। तो 16 × 5 = 80 और 16 × 6 = 96, तो यहाँ पर -96 आ गया। और यहाँ पर 13 को हम 7 से करेंगे, 13 × 5 = 65, 13 × 6 = 78, 13 × 7 = 91, यानी 91 आ गया। तो अगर हम इसे काटें तो किसी भी एंगल में कट नहीं रहा। तो अगर हम इसका आंसर देखें क्वेश्चन नंबर 6 का, तो -96/91 इज़ द क्या है, इज़ द आंसर ऑफ, हम बोल सकते हैं 6/13 जो है उसका, ये याद रखना रेसिप्रोकल होता क्या है। जिस बच्चे को नहीं पता मैं एक बार यहाँ पर बता देता हूँ शॉर्ट में। रेसिप्रोकल होता है कोई भी नंबर जो हमारे को दिया है, जैसे मान लो -5/7 दिया है, इसको चेंज कर देना और इनटू में ले आना, तो इसका जो निशान है वो नीचे चले जाएगा, यानी ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर बन जाता है, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर बन जाता है, और माइनस का प्लस में आ जाएगा। इसे हम क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल बोलते हैं, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो जिस भी बच्चों को क्वेश्चन समझ आ रहे हैं बहुत अच्छी बात है, जिसको भी नहीं आ रहे हैं वो कमेंट बॉक्स पे बता देना, हम कुछ ना कुछ नया तरीका ट्राई करेंगे ताकि बच्चों को आसानी से चीज़ों को मतलब समझाया जा सके। तो गाइस देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 तो हमारा कहता है कि टेल व्हाट प्रॉपर्टीज अलाउ यू टू कंप्यूट। अच्छा, इसमें हमारे को कौन सी प्रॉपर्टी काम में, मतलब कौन सी प्रॉपर्टी हमारे को यहाँ पर दिखाई गई है या दर्शाई जा रही है, जहाँ पर हमारे को 6 इंटू में 1/3 इंटू में ब्रैकेट में 6 इंटू में 4/3 ब्रैकेट बंद, और एज अ फॉर्म ऑफ हमारे को 1/3 इंटू में 6 ब्रैकेट बंद इंटू में 4/3। इसमें हमारे को बताना है कौन सी प्रॉपर्टी काम कर रही है। तो ये तो सिंप्लीफाई है। अगर गौर से हम देखें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में एक इंटू है और ब्रैकेट में प्लस, ब्रैकेट के अंदर जो संख्या है वो प्लस में है, लेकिन एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ में दोनों में प्लस है, ठीक है ना। अगर हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को गौर से देखें तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और ये 7th क्वेश्चन मिलता जुलता है। कैसे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में गौर से पढ़िए, हमने बात की थी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये होती है जब कोई संख्या, जैसे मान लो a/b को इंटू में डाला गया और ब्रैकेट के अंदर कोई संख्या है प्लस में, और उसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है, तो उसको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। तो 7th क्वेश्चन में अगर हम देखें तो बेसिक तौर पर हमारे को पता चलता है कि ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है यहाँ पर इंटू तो है लेकिन यहाँ बीच में प्लस है, जबकि एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ में प्लस, क्योंकि एसोसिएटेड प्रॉपर्टीज़ में एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों काम आता है, इसीलिए ये वाली जो प्रॉपर्टी है ये प्रॉपर्टी हमारी क्या कहलाएगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहलाएगी। जिस बच्चे को भी अभी डाउट है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कैसे कहलाएगी, तो उसका डाउट हम क्लियर कर देते हैं, वो ऐसे कहलाएगी, क्योंकि देखिए 1/3 इंटू है, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड देखिए, लेफ्ट हैंड साइड, और एस के यहाँ पर राइट हैंड साइड देखिए, दोनों में कंपेयर कीजिए। 1/3 है जो राइट हैंड साइड में ब्रैकेट के अंदर घुस गया, और जो ब्रैकेट में था 4/3
वो बाहर कर दिया गया, और यहाँ पर जो ब्रैकेट के बाहर था यानी 1/3 वो अंदर है। तो कभी भी ऐसे जो चेंज होता है ना इनटू में, अगर यहाँ प्लस होता बीच में तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहलाती, बट यहाँ पर अंदर क्या है, इनटू है, तो इसीलिए ये क्या कहलाएगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहलाएगी। अभी भी बोल रहा हूँ गाइस, जिसको भी डाउट है वो पुरानी वाली वीडियो ज़रूर देखो। इस एक्सरसाइज को करने का सबसे बेहतर तरीका यही है कि इन 5 प्रॉपर्टीज़ को पढ़ लो, और वो 5 प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी है आपकी स्क्रीन के सामने मैं बार बार लेके आ रहा हूँ। सबसे पहले एडिटिव इन्वर्स, दूसरा तुम्हारा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, तीसरा तुम्हारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, क्वेश्चन नंबर 8 की, कि क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, वो हमसे पूछ रहा है कि इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसका, ऑफ। अच्छा, यहाँ पर हमारे को मिक्स फ्रैक्शनल दे रखा है, मिक्स फ्रैक्शन दे रखा है, पहले इसे सॉल्व करना पड़ेगा। अच्छा, वो पूछ रहा है क्या 8/9 इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, और अगर है तो कैसे, और नहीं है तो कैसे। तो सबसे पहले वही बात आ गई, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, कोई भी नंबर और उस नंबर का, जैसे कोई भी नंबर हमारे को दिया हुआ है, उस नंबर का ऐसा नंबर जो काटने पर बराबर में 1 आए, ठीक है ना, तो उसे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहते हैं। अब हम पहले चेक करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं 8/9 इस संख्या का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है या नहीं। लेकिन उससे पहले हमारे को जानने के लिए ये जानना जरूरी है कि ये जो हमारी मिक्स फ्रैक्शन है ना, मिक्स फ्रैक्शन, इसको हमारे को सिंपल करना पड़ेगा, सिंपल फ्रैक्शन में लाना पड़ेगा। और ऐसे संख्याओं को, मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में लाने के लिए कुछ नहीं करना होता। जिन बच्चों को नहीं पता उनके लिए मैं बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है -1 में हाँ, यहाँ पर लिखा हुआ है -1 और 8। तो देखिए गाइस, तो कभी भी जो नंबर, ये वाला नंबर होता है ना, इसे नीचे वाले डिनोमिनेटर से इनटू करते हैं और ऐड कर देते हैं ऊपर वाला नंबर, और नीचे वाला सेम रहता है। जैसे यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, -1 को मैं 8 से इंटू करूँगा तो -8 आएगा, और +1 करूँगा तो अगर मैं बात करूँ तो ऑब्वियस सी बात है -8 -9 हो जाएगा, और यहाँ पर 8 आ जाएगा। तो ये इसका क्या है, ये मिक्स फ्रैक्शन का क्या है, सिंपल फ्रैक्शन है, तो ये आ जाएगा। अब हमारे को चेक करना है कि -9/8 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है। तो ये तो सिंप्लीफाई है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, इसका रेसिप्रोकल कर दूंगा इनटू में। तो ये चला जाएगा ऊपर वाली संख्या 8, और ये वाली नीचे चले जाएगी। अगर हम बात करें तो यहाँ पर -8 और यहाँ पर ये 9 चला जाएगा। अगर हम यहाँ पर गौर से देखें तो यहाँ पर आपको पाएगा कि यहाँ पर जो है, ये वाली जो संख्या है ये 8 कहलाएगी, ठीक है ना, और ये 9 कहलाएगी। तो यहाँ पर 9 से 9 कट जाएगा और 8 से 8 कट जाएगा, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल ऊपर जाएगा तो ये माइनस का बन जाएगा और ये सिंपली हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम गौर से देखें तो एक चीज़ हमारे को पता लगती है कि यहाँ पर 8/9 पूछा गया है, तो 8/9 कट तो रहा है, -8/9 है, लेकिन वो जबकि हमारे को दिया हुआ है 8/9, क्योंकि जब हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे -9/8 का, तो हमारे को पता है रेसिप्रोकल में नीचे की संख्या का माइनस ऊपर चला जाएगा और ये नीचे सिंपली हो जाएगी, तो इससे कटेगा। तो -9/8 का जो रेसिप्रोकल है ना, अगर हम बात करें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, तो वो गाइस और कुछ नहीं है, वो -8/9 है, जबकि यहाँ पर +8/9 दिया है। तो हम कह सकते हैं कि 8/9 इज़ नॉट क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ -1/8, ठीक है ना। तो होप सो ये वीडियो अभी ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। हर एक प्रकार के डाउट को मैं इजी तरीके से कोशिश करूँगा कि ये समझा सकूँ। 9th क्वेश्चन सेम वही है। अब वो हमसे पूछ रहा है क्या 0.3 यानी 0.3 जो है क्या मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है ऑफ, हमारे को बोल रहा है कि इज़ 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। सेम वही क्वेश्चन है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स
ऑफ, ये फिर मिक्स फ्रैक्शन दे दी है। तो जिन बच्चों को समझ आ गया वो खुद करके देखो क्यों है और क्यों नहीं है। तो रीज़न देखते हैं। तो 0.3 पहले तो हम इसे क्या करते हैं, ये हमारी भिन्न है। भिन्न बोले तो पहले हम इसे सिंपल नंबर पे लाते हैं, और किसी भी नंबर को सिंपल करने के लिए जैसे 0.3 को अगर मैं सिंपल करूँगा तो इसका 0 हटाऊँगा और अपॉन में पॉइंट के राइट हैंड साइड में जितने भी नंबर होंगे उतने जीरो में नीचे लगा दूंगा। तो यहाँ पर पॉइंट के जस्ट राइट हैंड साइड में एक मात्र 3 है तो एक जीरो लगाऊंगा, तो ये केवल क्या बन जाएगा, तो यहाँ पर ये 3/10 बन जाएगा। कहने का मतलब ये है, ठीक है ना। तो 3/10 वो पूछ रहा है कि ये जो नंबर है इसका रेसिप्रोकल क्या 3/10 है। तो ये चेक करने के लिए हमारे को पहले से मिक्स फ्रैक्शन है सिंपल, वही 1/3 को हम क्या करेंगे, पहले हम इसको सिंपली या सिंपल फ्रैक्शन में डालेंगे। तो नीचे वही इनटू और ऐड करेंगे, और नीचे वाली संख्या सेम रहेगी। तो 3 का 3, 3 3 9 और प्लस 1 ऐड करेंगे तो 10। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं 10/3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है क्या। तो 10/3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स करने का सिंपली तरीका है, यहाँ पर दोनों में प्लस है तो ये 3 और नीचे 10 ही रहेगा। तो 3 से 3 कट जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा, तो यहाँ पर बराबर 1 आएगा। तो हम कह सकते हैं कि क्या, अब देखो यहाँ पर जो 3/10 है, यानी हम कह सकते हैं 3/10 इज क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ, क्योंकि इन्वर्स ऑफ किसका, 1/3 का। और देखो ये वही संख्या है 0.3, तो हम कह सकते हैं यस 0.3 एज, बस इसे ना सिंप्लीफाई करना था। 0.3 को हमारे को इसे सिंपल करके लिखना था, और अगर हमने सिंपल तरीके से लिख दिया तो बस हमारे को ये बात साबित हो जाती है कि यस 0.3 इज़ अ, सेम लिखो यही लाइन की मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ किसका, 3/1/3। तो जिस बच्चे को क्वेश्चन समझ आ रहा है वो लाइक कीजिए, और जिस भी बच्चे को क्वेश्चन में डाउट है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैं कोशिश करूँगा कि आगे आने वाली वीडियो में उसको सुधारूँ, ठीक है। किसी भी प्रकार का डाउट हो तो ज़रूर पूछिए मुझसे। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगले क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के हम अगली वीडियो में बनाएंगे। थैंक यू।